वेलकम टू विद्या कलम ट्यूटोरियल जमुआ में आपका स्वागत है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे क्लास 11th का एक्सरसाइज 7A का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आज हम लोग इसी चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नाउ सी हियर, find the nth term of the AP is 8, 3, -2, -7 up to so on. Solution: given AP 8, 3, 2, -7. Here A1 is equal to 8 and common difference D equal to second term minus first term and 3 minus 8 is equal to -5. देन वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। तो ए का मान मेरे पास 8 है प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू -5। 8 प्लस 5 इंटू एन और प्लस माइनस 5 इंटू एन माइनस प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। 8 प्लस माइनस -5n प्लस 5, 8 प्लस 5 13 -5n इज इक्वल टू, ये हमारा an इज इक्वल टू 13 -5n हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द AP 5, 8, 11, 14 अप टू सोन इज 302। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 302 किस टर्म का मान होगा, किस पद का वैल्यू 302 होगा। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। लेट, मान लेते हैं कि nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 302। मान लेते हैं लेट nth टर्म of the given AP is 5, 8, 11, 14 is equal to, मान लिए कि गिवन AP, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 5, 8, 11, 14 be up 302। here A is equal to 5, D is equal to second term 8 minus first term 5 is equal to 3 and AN is equal to 302 and N is equal to what, यानी N के मान हम लोगों को यहाँ से फाइंड करना है। तो देखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। ए इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 302। इम्प्लाई दैट 5 प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 302। इम्प्लाई दैट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 302। इम्प्लाई दैट 3n इज इक्वल टू 302। 2 राइट साइड में प्लस में, तो लेफ्ट साइड में जाने पर साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, +2 तो इधर जाके -2। इम्प्लाई दैट 3n इज इक्वल टू 300। देयरफॉर n इज इक्वल टू 3/3। 3 1 जा 3, 300 जा 300, n इज इक्वल टू 100। Hence
100th term of the given AP is 302। यहाँ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट होता है। आशा है आप सबों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच टर्म ऑफ द AP 64, 60, 56 अप टू 7 इज 0। यानी 0 किस टर्म का वैल्यू होगा। यानी इसमें भी हम इस क्वेश्चन में n का मान फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट मान लेते हैं कि nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0। लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP be 0। हियर यानी यहाँ A इज इक्वल टू 64 एंड D इज इक्वल टू 60 माइनस 64। यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -4। नाउ वी नो डैट A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू an। A इज इक्वल टू 64 प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। यानी an का मान 0, A का मान 64 एंड D का मान -4। इम्प्लाई दैट 64 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू n 4n माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड ले जाने पर साइन में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए 4n को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4n प्लस हो जाएगा। प्लस इज इक्वल टू 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68। इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू 68/4, क्योंकि 4 इधर गुना में था तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। 4 1 जा 4, 17 4 1 जा 4, 17 4 जा 68। इस पर देयरफॉर n इज इक्वल टू 17। हैंस 17th term of the given AP is 0। यानी इस सीरीज का 17वां टर्म 0 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। यानी इसमें पूछा गया था कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम लोग निकाल के दिखाएं कि इसका 17वां टर्म इस सीरीज का 0 होगा। नाउ आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 10, 13, 16 अप टू 43। यानी इसमें भी हम लोगों को नंबर ऑफ n निकालना है कि कौन सा टर्म 43 होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP, nth टर्म ऑफ द गिवन AP be 43 इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं इसमें कि an इज इक्वल टू 43, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नाउ वी नो डैट a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू an। a का मान 10 है प्लस n पता नहीं है, n माइनस 1, d का मान हम लोग फाइंड कर चुके हैं अभी 3 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 43। इम्प्लाई दैट 10 प्लस 3 इंटू n 3n माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 43। इम्प्लाई दैट 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3n इज इक्वल टू 43। इम्प्लाई दैट
3n is equal to 43 minus 7. Imply that 3n is equal to 43 minus 7 यानी 43 में से 7 जो घटेगा तो 36, इसलिए n इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36 सॉरी, इसलिए n इज इक्वल टू 12। हैंस हम लोग कह सकते हैं यहाँ, हैंस 12th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 43। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन इसी चैप्टर का देखेंगे। कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 5/6, 1 पूर्णांक 1/6 अप टू 3 पूर्णांक 1/3, यानी इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितना 3 पूर्णांक 1/3 कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, यानी nवां पद 3 पूर्णांक 1/3 कौन सा होगा। तो इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले उसी प्रकार जैसे पिछला क्वेश्चन में किए कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी 3 पूर्णांक 1/3। हियर an is equal to 3 पूर्णांक 1/3 एंड a इज इक्वल टू 5/6, यानी पहला टर्म इस सीरीज का 5/6 है और nth टर्म 3 पूर्णांक 1/3 है। देन d इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 इज इक्वल टू एलसीएम 6 हुआ, 6 1 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6, यानी कॉमन डिफरेंस इसका 1/6 निकल के आया। और हम लोगों को n इक्वल टू वाट, n की वैल्यू फाइंड करना कि कौन सा टर्म 3 पूर्णांक 1/3 होगा। नाउ a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू an, a इज इक्वल टू 5/6 प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू an बराबर 3 पूर्णांक 1/3। इम्प्लाई दैट 5/6 प्लस 1/6 n माइनस 1/6 इज इक्वल टू, पूर्णांक को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3। इम्प्लाई दैट 5/6 माइनस 1/6 प्लस 1/6n इज इक्वल टू 10/3। इम्प्लाई दैट 6 और 6 कैल्शियम 6 डिवाइड 6 क्वेश्चन 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 डिवाइड 6 बाई क्वेश्चन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/6n इज इक्वल टू 10/3। इम्प्लाई दैट 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/6 प्लस 1/6n इज इक्वल टू 10/3। इम्प्लाई दैट अब 4/6 को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो साइन बदल के जाएगा, कैसे जाएगा, बदल के जाएगा, तो 10/3 माइनस 4/6, 1/6n इज इक्वल टू 3 और 6 कैल्शियम 6, 3 2 जा 6, 10 2 जा 20 माइनस 6 1 जा 6, 6 4 1 जा 4, यानी 6 से 6 में भाग किए तो 1 को 4 से गुना किए तो 4। इम्प्लाई दैट 1/6n इज इक्वल टू 20 में 4 जाएगा तो 16/6। इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू 16/6 इंटू 6/1, 6 कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू 16, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। हैंस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 16 टर्म
ऑफ द गिवन ए पी इज 3.1/3। तो इसको लिखेंगे कैसे, हैंस 16th टर्म ऑफ द गिवन ए पी इज 3.1/3। इस प्रकार मेरा या हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 11th का यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं कि इज 302 ए टर्म ऑफ द ए पी 3,8, 13, 18 अप टू सो ऑन, यानी इस सीरीज में 302 किस टर्म का मान होगा। तो हम लोग इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टर्म का मान 302 होगा। यदि संभव होगा, मान लेते हैं कि यदि संभव, इफ़ पॉसिबल, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन ए पी बी 302, यानी ए एन इज इक्वल टू 302 एंड ए इज इक्वल टू गिवन सीरीज इज 3d इज इक्वल टू 8 - 3, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू 5। नाउ हम लोग जानते हैं a प्लस n-1 d इज इक्वल टू ए एन। ये का मान रख देते हैं 3 प्लस n निकालना हम लोग को, इसलिए n का वैल्यू पता नहीं है। d इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 302, इम्प्लाई दैट 3 प्लस 5n इंटू n 5n माइनस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 302, इम्प्लाई दैट 3 प्लस का है माइनस 5 का, तो घटाएंगे तो साइन माइनस करेगा, 5 माइनस का 2 प्लस 5n इज इक्वल टू 302। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाने के क्रम में साइन का परिवर्तन हो जाता है, ये हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। इसीलिए 5n इज इक्वल टू 302 माइनस 2 जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2, इम्प्लाई दैट 5n इज इक्वल टू 302 प्लस 2 304। इस देयरफॉर n इज इक्वल टू 5n के साथ मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर ले जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए n इज इक्वल टू 304 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से मेरा n का मान 304/5, यानी ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा। हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी भी टर्म को बोलने के लिए, कहने लिखने के लिए हम लोग नेचुरल नंबर का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए लिखेंगे बट 304 डिवाइड बाई 5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 302 इस सीरीज में किसी भी टर्म में नहीं हो सकता है, हैंस 302 इज नॉट पॉसिबल टू गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप सबों को ये सारे जो भी क्वेश्चन हम लोग देखे, क्वेश्चन नंबर 6 to 11 तक सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।